सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि जम्मू में कौन कौन से राजा थे, इसी के अलावा कश्मीर में कौन कौन से राजा आया, उन्होंने कितने टाइम तक रूल किया और क्या क्या उन्होंने काम किए। ये सब जो है हम हिस्ट्री ऑफ जे के बारे में हम देखेंगे। आपको जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पे अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में होते ही हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में आपको समझाऊंगा कि जो हिस्ट्री ऑफ जे थी वो कैसे थी, कैसे कश्मीर में रूलर्स थे, कैसे फिर जम्मू में रूलर्स आए। अच्छा, कश्मीर की जो हिस्ट्री है ये कौन सी बुक में है, फिर आप थोड़ा आर्टिकल 370 के बारे में इसमें जानेंगे और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे। ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में। और इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उनमें हम देखेंगे अर्ली हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम जम्मू से। जम्मू में क्या है, 14 सेंचुरी बीसी की बात है कि यहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था राजा जाम्बू लोचन। अब राजा जाम्बू लोचन क्या है, ये शिकार करने के लिए निकलते हैं एक दिन। तो ये कहाँ पे, तवी रिवर के नज़दीक। तो इनको मतलब कहीं पे भी शिकार कोई मिला नहीं। अब जब ये बहुत थक गए तो क्या हुआ, ये कहीं बैठ गए थे आराम करने के लिए। तो इनकी नज़र पड़ती है तवी रिवर पर कि वहाँ पे एक शेर और हिरन जो है पानी पी रहे हैं एक साथ। तो यहाँ पे ये सोचने लगा, हैरान हो गया कि जो शेर यहाँ पे हिरन को खा जाता है वो इसके साथ इतना प्यार से पानी कैसे पी सकता है। तो उसने बाद में क्या सोचा, मैं इसी एरिया को जो है अभी क्या करूँगा, अपने ही नाम पे बसाऊँगा। तो इसी के नाम पे जो है जम्मू का नाम पड़ा था जाम्बू, जो कि ओल्ड नेम है जम्मू का। बाद में जो है जब टाइम हो गया फिर जो ये जाम्बू है ये कन्वर्ट हो गए इनटू द नेम जम्मू। इसी तरह से हमारा कश्मीर जो हमारा है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, जिसमें हमारा आता है एक का और दूसरा शमीरा। अब ये का और शमीरा क्या है, का मतलब होता है वाटर एंड शमीरा का मतलब होता है ड्राई अप। कहीं बहुत सारी बुक्स में आपको डेसिकेट भी मिलेगा, लेकिन डेसिकेट का मतलब होता है ड्राई अप। ड्राई अप मीन्स अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है ऋषि कश्यप। क्या नाम होता है उनका, ऋषि कश्यप। ये ऋषि कश्यप क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक लेक देखते हैं, लेक का नाम होता है सीतासर लेक। क्या नाम होता है उसका, सीतासर लेक। इन्होंने क्या किया, इस लेक को जो है ड्राई करवाया, इसमें से सारा पानी निकलवाया और फिर इस जो यहाँ पे जो ये लेक थे इसको हैबिटेबल लैंड में कन्वर्ट किया। बाद में क्या हुआ, इसी के नाम पे जो है इस लैंड का नाम रखा इसने कश्यपापुरा और कश्यपमर। और इसी लिए जो है कश्मीर का वर्ड जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कश्यपपुरा और कश्यपमर। अब ये कश्यपपुरा और कश्यपमर कहाँ से आया था, जब इन्होंने सीतासर लेक को जो है ड्राई अप करवाया था। अब हमारा जो कश्मीर है इसके कुछ और नाम भी है, जैसे एंशंट ग्रीक में अगर आप इसका नाम देखोगे तो आपको इसका नाम मिलेगा कस्पेरिया। और चाइनीज़ भी कश्मीर को क्या कहते थे, चाइनीज़ जो है इसको काशीमिलो कहते थे। और ये काशीमिलो किस चाइनीज़ ने कहा था, ये कहा था ह्यून सेंग ने। ह्यून सेंग के बारे में हम नीचे आगे और देखेंगे। अब ये जो हमारे पास हिस्ट्री थी किसकी, कश्मीर की जो हिस्ट्री थी, इसका जो है जिक्र एक बुक में है जो हमारे पास है, राज तरंगनी। क्या है बुक, राज तरंगनी। ये राज तरंगनी लिखी किसने है, ये राज तरंगनी जो है वो लिखी थी कल्हाना ने। कब, 12th सेंचुरी बीसी में जो है, 12th सेंचुरी में जो है ये कंप्लीट हो गई थी, 12th सेंचुरी में ये कंप्लीट हो गई थी। इसी में जो है सीतासर लेक का भी इन्होंने जिक्र किया हुआ था। अब ये जो हमारी राज तरंगनी थी ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये लिखी गई थी इन द संस्कृत लैंग्वेज। अब ये जो राज तरंगनी है, राज तरंगनी में कितने वर्सेस हैं, इसमें है 7826 वर्सेस। कितने, 7826 क्या है इसमें वर्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, कल्हाना राज तरंगनी और कब ये कंप्लीट हो गई, संस्कृत में लिखी गई थी और कितनी इसकी वर्सेस हैं। अब ये जो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ऋषि कश्यप थे उन्होंने क्या करवाया था, सीतासर लेक को क्या करवाया था,
ड्रेन करवाया था, उसमें उसको ड्राई करवाया था ताकि उस लैंड को ये हैबिटेबल बनाए। बन गया हमारे पास कश्यपपुरा और कश्यपमर। अब यहाँ पे क्या था, इस लेक के नज़दीक एक और राजा था जिसका नाम था जालोद बावा। क्या नाम था उसका? जालोद बावा। ये जालोद बावा क्या करते थे, इस लेक के नज़दीक जो भी लोग थे उन पे जुल्म करते थे। क्या करते थे? इन पे जुल्म करते थे। फिर क्या हुआ, यहाँ पे ऋषि कश्यप ने क्या की थी, इसके साथ एक लड़ाई लड़ी थी, वॉर की थी जालोद बावा के साथ। तो यहाँ पे जब ये जीत गए थे, उसी के बाद ये सीधा सर लेक को इन्होंने ड्रेन करवाया। अब यहाँ पे कुछ चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए, चाइनीज़ भी आए हैं कश्मीर में। तो चाइनीज़ में आए सबसे पहले ह्यून सेंग। कौन आए थे सबसे पहले? ह्यून सेंग। ये कब आए थे? ये आए थे 631 एडी में। कब आए थे ये? 631 एडी में। अब ह्यून सेंग क्या करवा रहा था? ह्यून सेंग जब यहाँ पे आया, इसने यहाँ के लोगों को कन्वर्ट करवाया इनटू द बुद्धिज़्म। किसमें? बुद्धिज़्म। मीन्स के कन्वर्जन ऑफ पीपल्स विद इनटू द बुद्धिज़्म। अब इसके लिए, इस कन्वर्जन के लिए इसने कुछ लोगों को अपॉइंट किया था, दैट इज़ महाजंतिका। किसको? महाजंतिका। ये महाजंतिका क्या था? ये महाजंतिका एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जो क्या करवाता था, फिर लोगों को कन्वर्ट करता था इनटू द बुद्धिज़्म। मीन्स के उनको बुद्धिज़्म ये जो रिलीजन है उसकी तरफ ले जाता था। अब ये ह्यून सेंग जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ह्यून सेंग कौन सी डायनेस्टी में आए थे, या आए थे करकोटा डायनेस्टी के टाइम पे। इसके अलावा एक और जो है चाइनीज़ है, दैट इज़ ओकोंग। क्या है? ओकोंग। ये ओकोंग जो है कब आया था? ये आया था 8th एडी में। कब आए थे ये? 8th एडी में। अब इसने एक बात कही थी जो आपको पूछी जाती है कि द लाइन कश्मीर इज़ सराउंडेड बाई माउंटेन्स, ये किसने कही थी? ये कही थी ओकोंग ने। तो इसने क्या किया? 8th एडी में ये कश्मीर आया। फिर इसने क्या बोला? ये जो कश्मीर है इट इज़ सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। इसके अलावा जो है आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो आर्टिकल 370 था और 35A, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है आपको इसके बारे में भी। अब ये जो आर्टिकल 370 था, ये किसके टाइम पे आया था? कौन रूलर था तब? वो रूलर था हमारा लास्ट रूलर जो है हमारा महाराजा हरि सिंह। इसके टाइम पे जो है हमारा 370 आता है। अब ये 370 आता क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान से कुछ कबाइल आते थे जिन्होंने क्या किया? इन्वेड किया कश्मीर को। तो अब हरि सिंह के पास इतनी फ़ौज नहीं थी कि वो इनके साथ लड़ सके। तो इसने क्या किया? इसने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी कि हमें इनसे बचाए। तो यहाँ पे क्या होता है, बाद में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन्होंने साइन किया। किसने? हरि सिंह ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया किनके साथ? इंडियन गवर्नमेंट के साथ। और ये साइन कब किया? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 26 अक्टूबर 1947 में ये सिर्फ यहाँ पे साइन किया। अब इसमें लिखा क्या गया था? इसमें इसने हरि सिंह ने लिखा था, ये बोला कि जो इंडिया के पास 3 चीज़ें रहेंगी, एक तो डिफेंस जैसे मिलिट्री है, फॉरेन अफेयर्स हैं और कम्युनिकेशन। ये 3 चीज़ें इंडिया के पास रहेंगी। बाकी सारी चीज़ें जो है किसके पास रहेंगी? कश्मीर के साथ। बाकी सारी पावर किसकी रहेंगी? कश्मीर की ही रहेंगी, जम्मू कश्मीर की। इसके अलावा हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, अब ये इंट्रोड्यूस कब हुआ? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 26 जनवरी 1950। और जैसे कि आपको पता भी है 26 जनवरी को क्या आता है? हमारा रिपब्लिक डे आता है। इसमें लिखा गया जो हमारा आर्टिकल 335A है, इट इज़ टेम्परेरी, इट इज़ ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। क्योंकि ये किसी और स्टेट को नहीं मिला था ऐसा प्रोविज़न, ये सिर्फ किसको मिला है? JNK को। अभी क्या होता है, जो आर्टिकल 370 है, अब जब ये टूटा, जिस वक्त इसको तोड़ा गया उस वक्त कौन गवर्नर थे? उस टाइम पे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। और ये तोड़ा कब गया? एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कब हुआ? और ये कब होता है? ये होता है हमारा 5 अगस्त 2019 को। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आर्टिकल टूट गया तो अमित शाह जो है इसी ने क्या करवाया था? जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी उसको कन्वर्ट करवाया था यूटीज़ में। और हमारे पास बाद में क्या हो गया? जम्मू कश्मीर जो है वो डिवाइड हो गया इंटू 2 यूटीज़, एक तो जम्मू कश्मीर की यूटी और दूसरी लद्दाख की यूटी। अब ये जो बिल है ये पास कब होता है? ये पास होता है 9 अगस्त 2019 को। और इसी डेट पे, जो 9 अगस्त 2019 है, इसी डेट पे जो है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आता है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया? 9 अगस्त 2019। अब ये जो हमारे पास
इन्होंने ये एक्ट लाया था। ये एक्ट जो है इफ़ेक्टिव कब हुआ, मतलब ये कब से लागू हो गया, ये हुआ था हमारा 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस कब किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस इसको किया 9 अगस्त 2019 को, एंड इट केम इनटू इफेक्टिव, और वो कब आता है 31 अक्टूबर 2019 को। अब कुछ थोड़ी सी और बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे गवर्नर कौन थे तब, वो थे सत्यपाल मलिक। ये क्या थे, गवर्नर थे। कब, जब आर्टिकल टूटा, उसके बाद जो है गवर्नर नहीं था, उसके बाद आ गए हमारे एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद कौन से थे, फर्स्ट एलजी थे, वो थे गिरीश चंद्र, वो क्या थे, गिरीश चंद्र। और उसके बाद हमारे कौन से आए, मनोज सिन्हा, जो करंटली भी एलजी ही हैं। अब यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ कश्मीर है, ओरिजिन ऑफ कश्मीर किस में लिखा गया, ओरिजिन ऑफ कश्मीर जो है राजतरंगिनी में भी आपको मिलेगा, जिसमें मैंने बोला था यहाँ पे एक बुक राइटर था, वो कौन था, कल्हाना, जिसने 12th सेंचुरी में इसमें कंप्लीट किया गया। और अगर आपको एक एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो एग्जैक्ट डेट इसकी है 1148 टू 1149 AD। दिस इज़ द एग्जैक्ट डेट जहाँ पे ये जो है राजतरंगिनी कंप्लीट हुई थी। अब अर्लीस्ट नाउन टेक्स्ट, जो राजतरंगिनी का अर्लीस्ट नाउन टेक्स्ट आपको मिलेगा, दैट इज़ नीलमत पुराना। वो क्या मिलता है आपको, नीलमत पुराना। अब यहाँ पे जो है एक वर्ड आता है नीला, किसमें, नीलमत पुराना में। अब नीला का मतलब क्या होता है, द लॉर्ड ऑफ कश्मीर नागस। अब ये जो राज तरंगिनी है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज राज तरंगिनी, द राज तरंगिनी इज नाउन एज रिवर ऑफ किंग्स। अब हमारे पास ये जो राज तरंगिनी थी, जैसे मैंने पीछे बताया हुआ था, ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, संस्कृत लैंग्वेज में। बट फिर क्या होता है, हमारे पास कुछ राजा ऐसे भी थे, रूलर्स ऐसे थे, जिन्होंने क्या करवाया, इसको ट्रांसलेशन करवाई, क्या करवाई, ट्रांसलेशन करवाई। और तब कौन थे हमारे पास, ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन क्या थे, एक रूलर थे। इन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर दिया, किसको, मुल्ला अहमद को। मुल्ला अहमद को इसने एक ऑर्डर दिया, बोला कि जो हमारी राज तरंगिनी है, इसको आप ट्रांसलेट करो किस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में। किसमें, पर्शियन लैंग्वेज में। और जैसे कि ऊपर बुक का नाम क्या था, राज तरंगिनी। इसने जब इसकी ट्रांसलेशन करवाई तो उसका नाम इसने रखा बहरुल इस्लाम। क्या रखा, बहरुल आसमान। बहरुल आसमान इसका नाम रखता है। तो बहरुल आसमान जो है, इसको सी ऑफ टेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा एक और आपको यहाँ पे राइटर मिलेगा, जो था हैदर मलिक। इसने भी क्या किया, जो हमारी राज तरंगिनी है उसकी ट्रांसलेशन करी थी और जब किसमें, इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। और इसने अपनी बुक का नाम रखा था तारीख़ कश्मीर। और अगर इंग्लिश में देखा जाए, तारीख़ कश्मीर को बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में, द तारीख़ कश्मीर वाज रिटन बाय द हैदर मलिक। और अगर ऐसा पूछा जाए कि ज़ैनुल आबिदीन ने किस राइटर को बोला था ट्रांसलेशन करने के लिए, वो हमारे हैं मुल्ला अहमद। ठीक है, इसके अलावा एक और है अबुल फ़ज़ल। अबुल फ़ज़ल ने कौन सी बुक लिखी थी, अबू फ़ज़ल ने लिखी थी अकबरनामा और आईन अकबरी। यहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे आप याद रख सकते हो ए से, ए फॉर अबुल फ़ज़ल, और ए से ही हमारा अकबरनामा और आईन अकबरी आती है। अब इस आईन अकबरी और अकबरनामा, इन बुक्स में क्या लिखा है, इसमें इंफॉर्मेशन है किस किस के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, जियोग्राफी ऑफ कश्मीर के बारे में। कुछ और ट्रांसलेशन यहाँ पे की हुई थी। जो राज तरंगिनी है वो हमारा था एस्टीन। इसने क्या किया, राज तरंगिनी को ट्रांसलेट किया इनटू द इंग्लिश। और कौन से ईयर में किया था, 1900 में। अब ये जो राज तरंगिनी है, इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया गया था और हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया था। इसको उर्दू में जो ट्रांसलेट करते हैं, उस राइटर का नाम है ठाकुर आचार चंद। वो क्या है, ठाकुर आचार चंद, जिन्होंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया। और हिंदी में इसी को किसने ट्रांसलेट किया था, गोपी कृष्णा शास्त्री। गोपी कृष्णा शास्त्री क्या थे, ये भी राइटर थे जिन्होंने राज तरंगिनी को हिंदी में ट्रांसलेट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है जो रिलेटेड है हिस्ट्री के, जैसे कि वैली ऑफ कश्मीर। जो वैली ऑफ कश्मीर है, इट वाज रिटन बाय वाटर लॉरेंस। और तारीख़ हिंद,
ये कश्मीर नहीं है, तारीख़ हिंद है, और किताबुल हिंद भी इसको बोलते हैं। इट वाज रिटन बाय अल-बेरूनी। अल-बेरूनी ने किया है, तारीख़ हिंद लिखी है। और तारीख़ कश्मीर, ऊपर है तारीख़ हिंद और नीचे है तारीख़ कश्मीर, ये लिखी है तारीख़ कश्मीर किसने? मलिक हैदर ने। एक और बुक है ज़फ़रनामा। ज़फ़रनामा जो है ये लिखी थी शरीफुद्दीन यज़दी ने। किसने लिखी थी? शरीफुद्दीन यज़दी ने। अब इस बुक में क्या है? इसमें रिलेशनशिप है। इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सुल्तान सिकंदर एंड तैमूर। ये आपको पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सी एक बुक है जिसमें रिलेशनशिप बताया गया है सुल्तान सिकंदर और तैमूर के बारे में। इसी के बाद आता है हमारा तुज़ूक़ जहांगीर और जन्नतुल फिरदौस। अभी यहाँ पे जहांगीर का नाम आया, तो जहांगीर जो है एम्परर भी रहे हैं, ये क्या है, मुग़ल एम्परर भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है एक बुक भी लिखी जिसका नाम है तुज़ूक़ जहांगीर और जन्नतुल फिरदौस। और इन्होंने कश्मीर के बारे में भी कुछ कहा था, हमीअस्तो, ये भी किसने कहा है? जहांगीर ने, जो कि एम्परर रहे हैं कश्मीर के। इसके बाद एक बुक है ज़्योनज़ैंग। ये आपको सबसे आसान तरीके से याद रह सकती है, कैसे? ह्यूनसैंग से। जैसे ह्यूनसैंग, ज़्योनज़ैंग, ये ज़्योनज़ैंग क्या है बुक, और लिखा किसने है? ह्यूनसैंग ने। ह्यूनसैंग ने भी क्या है? हिस्ट्री लिखी है अपनी बुक में, ज़्योनज़ैंग में। अब जैसे कि ऊपर आई है तवारीख़ कश्मीर, इस तारीख़ कश्मीर का एक और जो है एक और बुक भी आई, मुख्तसर तारीख़ कश्मीर। मुख्तसर मीन्स बहुत ही छोटे, लिमिटेड पोर्शन में इन्होंने क्या किया? कवर की कश्मीर की तारीख़ को। अब ये किसने लिखी थी? पंडित बीरबल ने। किसने लिखी थी? पंडित बीरबल ने। और इस मुख्तसर तारीख़ कश्मीर में किस किस चीज़ का ज़िक्र है? एक तो कश्मीर अंडर मुग़ल्स, जब कश्मीर जो है मुग़ल्स के अंडर था, अफ़गान्स के अंडर था और सिख के अंडर था। ये किसमें लिखा गया है? मुख्तसर तारीख़ कश्मीर में। और लिखी किसने है? पंडित बीरबल ने। इसके बाद यूरोपियन ट्रैवलर्स यहाँ आते हैं। यूरोप से जो ट्रैवलर आए वो भी कश्मीर आए हुए, और किसके साथ ये आए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है जीरोम ज़ेवियर। क्या आता है? जीरोम ज़ेवियर। ये किसके साथ आया था? ये आया था अकबर के साथ। कब आया था? अकबर के साथ ये आया था। कौन? जीरोम ज़ेवियर। इसके बाद एक और है फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर किसके साथ आता है? औरंगज़ेब के साथ। जीरोम ज़ेवियर आता है अकबर के साथ और फ्रांसिस बर्नियर आता है औरंगज़ेब के साथ। इसके अलावा जो है कुछ और भी यूरोपियन ट्रैवलर्स है, जैसे जॉर्ज फॉरेस्टर, वेगने, लॉरेंस कुनिंगम। ये कब आए हैं? डोगरा पीरियड के टाइम पे जब ये कश्मीर आए। ये कौन से थे? यूरोपियन ट्रैवलर्स। अब अगर आपको पूछा जाए, एक यहाँ पे पॉइंट पूछा जाता है कि न्योलिथिक एज जब था, न्योलिथिक एज जब था, उस टाइम पीरियड में इन्होंने कश्मीर में कौन सी पहली न्योलिथिक साइट जो है वो डिस्कवर की थी? दैट इज़ बुरज़ोहम। बुरज़ोहम इज़ द फर्स्ट न्योलिथिक साइट फाउंड इन कश्मीर। और ये कहाँ पे है? इट इज़ बिटवीन डल लेक एंड ज़बरवन हिल्स। डल लेक के पास ही ये पाई जाती है। अब इन्होंने क्या देखा था उस टाइम पीरियड में? यहाँ पे जो ये घर थे ये अंडरग्राउंड थे। ये जो है अपने घरों को अंडरग्राउंड बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि यहाँ पे ठंड, कश्मीर में तो ठंड बहुत होती है, तो विंटर्स में क्या होता था? ये वार्म रहे, ये गर्म रहे अंदर से, तो इसलिए ये क्या करते हैं? अंडरग्राउंड होम्स बनाते थे। और इनके जो बर्तन थे वो हैंडमेड पॉट्स होते थे। हैंडमेड पॉट्स हो गए, मतलब जो मिट्टी के घड़े होते हैं उनके ही ये क्या करते थे? बर्तन वगैरह बनाते थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखेंगे अर्ली जो है हिस्ट्री, जो हमारे डिवाइड है 3 पार्ट्स में, अर्ली हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और जो हमारे पास आता है मॉडर्न हिस्ट्री, जो हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।